हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी अफर्मेशंस के बारे में जो आपको हर दिन बोलनी चाहिए। जितना आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी के लिए प्रोग्राम होते चले जाएंगे। और आप जानते ही हैं, जो भी चीज़ आप अपने अंदर रीइंफोर्स करते हैं वो चीज़ आपके ऑटोमेटिक पैटर्न बन जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी से रिलेटेड थॉट्स देना स्टार्ट कर देता है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन सी वो पावरफुल अफर्मेशन है जो हर दिन एक इंसान को देनी चाहिए, अपने आप को रिपीट करनी चाहिए। अभी मैं समझाती हूँ। उससे पहले आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और बहुत सारी अलग अलग अफर्मेशंस, मेडिटेशंस मिलेंगे, जिनको आप रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो आप पॉजिटिविटी के लिए प्रोग्राम हो जाएंगे। आप काम रहेंगे, एकदम रिलैक्स रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह है आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू रेस्ट व्हेन नीडेड। भाग दौड़ भरी जिंदगी है और रुकना थकना मना है ना। लेकिन जब भी हमारा शरीर, हमारा मन हमें बता रहा है कि प्लीज़ टेक अ ब्रेक, रुक जाओ भाई, क्यों इतना भाग रहे हो, जब ज़रूरत भी नहीं है तब भी भाग रहे हो हर समय। आज की तारीख में हर इंसान अपने आप को इतना टायर्ड कर लेता है, हद से ज़्यादा। आप देखिए, अगर आप ऐसे कोई काम भी नहीं कर रहे हैं तो आपने मोबाइल को निकाला और उसमें आप बार बार कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, अपनी आंखों को थका रहे हैं, अपनी सारे के सारे सिस्टम को आप ख़राब कर रहे हैं। मतलब कुछ ना होने पर, कुछ ज़रूरी बात नहीं है, कोई काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बस आप अपने माइंड को थकाए जा रहे हैं अननेसेसरी। उसमें आप कुछ भी डाले जा रहे हैं। तो शरीर से या मन से आप बहुत ज़्यादा आज की तारीख में काम ले रहे हैं। फिर वही शरीर और मन आपसे बदला लेता है। पहले तो वो बहुत माफ़ करता है, लेकिन फिर आपसे बदला लेता है। तो अगर आप इस सब से बचना चाहते हैं तो अपने आप को प्रोग्राम कीजिए, अपने आप को बार बार बोलिए आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू रेस्ट व्हेन नीडेड। और ये रेस्ट हर दिन हमें ज़रूरी होता है। तो जब आप इस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, तो जब आपकी बॉडी एंड माइंड आपको क्लू देंगे कि यस, अब आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो आप इन फिजूल की बातों में उलझने की बजाय, कभी मोबाइल ले लिया, कभी किसी की गॉसिप में लग गए, इन सब में टाइम वेस्ट करने की बजाय आप देखेंगे कि आपका मन खुद रेस्ट करने का करेगा और आप अपने आप को रेस्ट देंगे। और रेस्ट करते ही आप रिचार्ज हो जाएंगे। दूसरी अफर्मेशन है आई ट्रेजर द रेयर मोमेंट्स इन माई लाइफ। जो भी कुछ हमारी लाइफ के ख़ास मोमेंट्स होते हैं, वो ऐसा तो नहीं है ना कि हर पल ही चलते रहते हैं, रेयर मोमेंट्स आते हैं, लेकिन उनको भी आप ना इकट्ठा करते हैं, आप उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको ना अंदर से इतनी खुशी होती है, आपको ये महसूस होता रहता है कि मेरी लाइफ में कितना कुछ अच्छा चल रहा है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को नोटिस करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सब क्या है, आपके अंदर पॉजिटिविटी को स्टोर करते हैं। और जब आपके अंदर पॉजिटिविटी स्टोर होगी तो वो हैप्पीनेस के रूप में, वो कामनेस के रूप में, वो ग्रैटिट्यूड के रूप में, वो हर पॉजिटिव इमोशन के रूप में आपको महसूस होगी। तो हर दिन अपने आप को बताइए आई ट्रेजर द रेयर मोमेंट्स इन माई लाइफ। इससे आपका ध्यान पॉजिटिविटी पर सेट हो जाएगा और जो कुछ ख़राब मोमेंट्स आते हैं हमारी लाइफ में, वो अपने आप ही फिल्टर हो जाएंगे। इसी तरह से एक और अफर्मेशन है टुडे आई चूज़ टू डू थिंग्स डिफरेंटली। टुडे इतना पावरफुल वर्ड है, हर दिन हमारे सामने आज के रूप में ही आता है। बीती हुई कल हो या आने वाली कल हो, ये केवल मनोवैज्ञानिक स्तर पर है, वास्तविकता तो आज में है। तो आप कहेंगे टुडे आई चूज़ टू डू थिंग्स डिफरेंटली, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप कुछ अलग करेंगे तभी आपको कुछ अलग मिलेगा। लोग क्या करते हैं, सेम वही काम बार बार रिपीट करते रहते हैं और कुछ अलग से एक्सपेक्ट करते हैं। क्या ऐसा संभव है? आप जानते हैं ये इम्पॉसिबल है। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग एहसासों के लिए, कुछ अलग अचीव करने के लिए आप कुछ अपने अंदर बदलाव करेंगे। इससे क्या है, आपके अंदर एक फ्लैक्सिबिलिटी डेवलप होगी। क्योंकि यहाँ देखिए आई चूज़ यानी कि मैं चुनता हूँ। जब मैं अपना चुनाव कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास चुनने की शक्ति है, तो वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं, कोई फिनबट ही नहीं है। तो यहाँ पर आपने कहा टुडे आई चूज़ टू डू थिंग्स डिफरेंटली, अलग तरीके से। तो आपके अंदर जो रिजिडिटी है ना, वो कभी सेट नहीं होगी, आप फ्लैक्सिबल रहेंगे। और जो इंसान फ्लैक्सिबल है, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालता रहता है, जहाँ जैसी जब ज़रूरत हो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है।
तो वो इंसान हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहता है, वो कभी स्टक ही नहीं होता। लेकिन जिन लोगों में रिजिडिटी होती है, पास्ट में स्टक हो जाते हैं, किसी एक पर्सन के साथ स्टक हो जाते हैं, और आप जानते ही हैं फिर अंदर सड़न पैदा होने लगती है। तो ये अफर्मेशन आपको हमेशा आगे बढ़ने में और कुछ ना कुछ डिफरेंट अचीव करने में, डिफरेंट फीलिंग्स को अपने अंदर महसूस करने में मदद करेगी। इसी तरह से नेक्स्ट है आई कैन बी माई सेल्फ। भाई हमें किसी की ना नकल वकल नहीं बनना है, हमें अपने आप से ही मोहब्बत करनी है, जो हम हैं बिल्कुल वैसा ही अपने आप को बनाए रखना है। तो जब आप अपने आप को ये सजेशन देंगे, क्योंकि हमारा माइंड क्या करता है ना, दूसरों को देखता है, अरे उसकी लाइफ ऐसी है, वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, अरे भाई इतना कन्फ्यूजन है, और ये सब पे जब आपका ध्यान जाता है तो आपका ध्यान अपने आप से हटने लगता है और आप अपने आप को नापसंद करने लगते हैं। आपको पता है सबसे बड़े सेल्फ हेटर्स होते हैं हम लोग। हमें ये समझना है कि हमें सेल्फ हेटर नहीं बनना है, हमें अपने आप से मोहब्बत करनी है। हम जैसे हैं रंग रूप में, कद काठी में, हम बहुत ही बढ़िया हैं। जिस धर्म जाति के हम हैं बहुत ही बढ़िया हैं। हमारे पास जो कुछ भी है वो बहुत ही बढ़िया है, हमें बस अपने जैसे ही रहना है। तो अपने आप को बार 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 ये दीजिए। अब ये कैन क्यों है? क्योंकि बार बार मन भटकेगा। मन का तो काम ही है ना आपको मिसगाइड करना, तो भटकेगा। तो बार बार कैसा हो सकता है कि मैं अपने जैसा ही रहूं, जैसा मैं हूं वैसा ही बढ़िया है। तो वहाँ पर आपने क्योंकि बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, एक बार कहने से कुछ नहीं होगा, तो इसलिए कैन का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक बन जाएगा। तो जब आपका सारा फोकस बार बार प्रोग्राम करने से अपने ऊपर रहेगा, तो आप अनफेयर कंपैरिजन से बच जाएंगे, अननेसेसरी के कॉम्पिटिटिवनेस से बच जाएंगे। आप जो है अपने आप को जब पसंद करेंगे तो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। जो है आपके पास उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल होंगे तो आपको लाइफ में सेटिस्फैक्शन होगा। तो ये छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन है। इसी तरह से आई ऑलवेज वैल्यू माई टाइम। भाई समय ही सबसे ज़्यादा कीमती है ना। जो वक्त की कदर करते हैं उनकी तो पूरी दुनिया कदर करती है, उनका तो ये पूरा ब्रह्मांड कदर करता है। जो अपने समय को बर्बाद करता है उसका कुछ नहीं हो सकता, उसकी तो बर्बादी निश्चित है। और आज समय को बर्बाद करने के बतेरे इंतज़ाम हैं, क्योंकि चाहते हैं कि मास को ऐसे बर्बाद किया जाए, तभी तो कुछ लोग हुकूमत करेंगे। अगर सारे ही लोग अच्छे हो जाएंगे तो चंद लोगों के हाथ में हुकूमत कैसे आएगी? तो आपको समझदार होना है। ये जो जितने भी इस तरीके के एडवर्टीज़मेंट आते हैं ना, ऑनलाइन रमी खेलो, फलाना गेम खेलो, ये करो वो करो, सोशल मीडिया पे इस तरीके की कुछ भी चीज़ें वायरल होती है, भैया अपना टाइम मत बर्बाद करो, समझदार बनो। ये आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए बार बार एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें आपको फंसाया जाता है। अपने टाइम की कदर करो, बार बार अपने आप को बोलो आई ऑलवेज़ वैल्यू माई टाइम, आई ऑलवेज़ वैल्यू माई टाइम। जब आप बार बार बोलोगे कि मैं हमेशा अपने टाइम की कदर करता हूँ, तो आपके अंदर वो प्रोग्रामिंग हो जाएगी। मजाल है जो आपका समय कोई बर्बाद कर पाए, बिल्कुल भी नहीं। और जिसने समय की, वक्त की कदर की, उसकी कदर हर वक्त होती है। क्या समझे कि जिसने अपने वक्त की कदर की उसकी हर वक्त कदर होती है। तो अपने समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए आप प्रोग्राम हो जाएंगे। जो व्यक्ति समय पर काम करता है, कभी प्रोकास्टिनेट नहीं करता है ना, दूसरों के भी टाइम की वैल्यू करता है, उसको लोग पसंद भी करते हैं और उसके काम हमेशा बनते हैं, क्योंकि सही समय हर वक्त होता है। और जब आप सही समय पर अच्छा वक्त से काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। तो ये पावरफुल अफर्मेशन अपने आप को देते रहें। इसी तरह से आई चूज़ टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर माई लाइफ दैट विल हेल्प मी टू मूव फॉरवर्ड। एक इंसान के पास अगर कोई भी लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, बस अब आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में ही जीते हैं, रोज़मर्रा की उसमें ही उलझ कर रह जाते हैं, कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, तो आपका जो लाइफ का एक पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। हर इंसान की ज़िंदगी में एक लॉन्ग टर्म कोई विजन होना चाहिए। जिस भी इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी इस तरीके का विजन होता है, दूरगामी होते हैं वो लोग, वो हमेशा राइट ट्रैक पर चलते हैं, क्योंकि उनके माइंड के पास डायरेक्शन होता है। और जब माइंड के पास डायरेक्शन होता है, माइंड अपना बेस्ट देता है आपको। लेकिन जब भी उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो किसी भी उल्टे सीधे डायरेक्शन में भटकता रहता है। इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं, इधर उधर की फिजूल की ओवर थिंकिंग होती है, आप गॉसिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप अपने समय की खूब बर्बादी करते हैं। लेकिन जिन भी लोगों के पास कोई भी गोल, कोई विजन होता है, कोई मिशन होता है ज़िंदगी में, वो हमेशा एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहते हैं। हर्डल आती है ऐसे लोगों की ज़िंदगी में भी, लेकिन वो हर हर्डल को पार कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है आगे बढ़ने का।
तो आपको अपने आप को बार बार ये अफर्मेशन देनी है, आई चूज़ टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर माई लाइफ दैट विल हेल्प मी टू मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ना है, ज़िंदगी तो आगे बढ़ने का ही नाम है ना। रुकावा तो गंगा जल भी हो कहीं सड़ने लग जाएगा। तो समझिए, आप होशियार बनिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा लक्ष्य बना लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा अपने आप को रीज़न दे लीजिए जिससे कि आप हमेशा आगे बढ़ें। कुछ भी, कितना भी तूफ़ान भूचाल आपकी लाइफ में आए, लेकिन आपके अंदर एक चाहत हो कि इसे छोड़ के मुझे आगे बढ़ना है। और वो कब होगी? जब आप पहले भरेंगे। ये दिमाग बड़ा ही कमाल का है, पहले इसमें भरना पड़ता है अपनी मनपसंद चीज़ें, तब निकल कर आती हैं। हमारे बचपन में ही बहुत लोगों ने हमारे पास अनजाने में अत्याचार किया हुआ है, बहुत कुछ कूड़ा कबाड़ा हमारे अंदर डाला हुआ है। और आज भी इतना कूड़ा कबाड़ा सोशल मीडिया से, कभी न्यूज़ से, कभी कहीं से जाता है अंदर। तो भाई दूसरे लोग ही बते रहे हैं आप पर अत्याचार करने के लिए। आप तो अपना भला चाहो, अपने आप को इस तरीके से प्रोग्राम करो, आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली ही आपका मन उधर से हटने लग जाएगा और आप एक शानदार व्यक्तित्व के मालिक बन जाओगे और आपकी ज़िंदगी सुनहरी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको 6 अफर्मेशंस बताई हैं, बहुत ही पावरफुल हैं। पहले इनको अपने अंदर सेट करो। अगली वीडियो में फिर और बता दूंगी मैं। अपना खास ख्याल रखना, क्योंकि आप मेरे डियर वंस हो ना। और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, क्योंकि इस पॉजिटिविटी की सबको ज़रूरत है। खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।